रात का समय था। काले बादल आसमान को ढक रहे थे और हवाओं की सर्दी हड्डियों तक चुभ रही थी। रमन और उसका परिवार नई हवेली में शिफ्ट हुआ था, जो उन्हें काफी सस्ते दाम पर मिली थी। यह हवेली पुरानी थी, लेकिन विशाल और भव्य। रमन की पत्नी हवेली के हर कोने को देखकर कहा, यह घर किसी खजाने जैसा है। परंतु घर का एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। हवेली के पुराने मालिकों ने चेतावनी दी थी, इस कमरे को मत खोलना, वहां आत्माएं रहती हैं। रमन ने इसे एक पुरानी कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली में आते ही पहली रात कुछ अजीब घटित हुआ। सुषमा को नींद में लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। वह अचानक जाग उठी, पर कमरे में कोई नहीं था। अगली सुबह रमन को बताया, लेकिन उसने इसे सुषमा की थकान समझा और हंसकर टाल दिया। रमन का बेटा आर्व हमेशा उस बंद कमरे के पास खेलता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, इस कमरे के अंदर कौन है? सुषमा ने हैरान होकर पूछा, तुमने अंदर किसी को देखा क्या? आर्व ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वहां एक आंटी मुझे बुला रही थी। सुषमा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उसने इस बात को अनदेखा किया। कुछ दिनों बाद रात के समय हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। दरवाजों की चरमराहट, किसी के चलने की आवाज, और सबसे ज्यादा डरावनी थी वह धीमी धीमी चीखें जो बंद कमरे के अंदर से आती थीं। रमन ने इन सबको हवाओं का खेल समझकर फिर से अनदेखा किया, लेकिन सुषमा अब और सहन नहीं कर पाई। एक रात जब आवाजें असहनीय हो गई, सुषमा ने रमन से कहा, अब बहुत हो गया, हमें उस कमरे को खोलना होगा। कुछ तो है वहां अंदर जो हमें परेशान कर रहा है। रमन, जो अब तक इस सब को मजाक समझ रहा था, सहमति में सिर हिला दिया। उसने एक पुराना ताला खोलने वाला औजार निकाला और दरवाजे के पास जा